बालासोर के अंदर। तो उड़ीसा की चर्चा है और उड़ीसा में जिला है बालासोर। बालासोर के अंदर चांदीपुर क्षेत्र के आसपास के अंदर 10 गांव खाली कराए गए। अब ये 10 गांव खाली कराने की जो न्यूज है ना, इसमें कम से कम 10,000 लोगों के बारे में बात, 10,000 घरों के बारे में आ रही है, कहीं 20,000 लोगों के बारे में आ रही है, ये सुर्खी बनी हुई है। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि जिला प्रशासन लगभग 20,000 लोगों को खाली कराने की बात कर रहा है और उन्हें बकायदा मुआवजा भी दे रहा है। आफ्टर ऑल क्यों? और तो और ये सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को ले जाकर बकायदा किसी टेम्परेरी कैंप में बिठाया गया है कि आप जाइए और इस कैंप में रहिए, यहां पर राहत सामग्री उपलब्ध है। तो क्या कोई बड़ा तूफान आने वाला है क्या? तो सवाल यह है कि साहब बड़ा तूफान नहीं, हमारा डीआरडीओ कुछ करने वाला है। तूफान के नाम पर नहीं, अपितु डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण होने वाला है। तो ऐसा कैसा मिसाइल परीक्षण? क्या बालासोर में ऐसे ही गांव खाली करा दिए जाते हैं क्या? नहीं। तो फिर इस बार क्यों कराया जा रहा है? क्यों लोगों को पैसे देके कहा जा रहा है कि जाओ और जाकर के कहीं और रहो, बाद में आपको बुला लेंगे थोड़े दिन के लिए, जब तक दोबारा ना बुलाया जाए तब तक आप जाकर अपने राहत शिविर में रहिए। यह खबर सुर्खी बन जाती है कि भाई डीआरडीओ ऐसा क्या कर रहा है। तो डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट करता है साहब यहां पर। तो डीआरडीओ जहां पर मिसाइल टेस्ट करता है बालासोर जिले के अंदर, वहां 2 जगह हैं जहां से मिसाइल टेस्टिंग होती है। एक जगह का नाम है चांदीपुर और एक का नाम है अब्दुल कलाम आइलैंड, LC3 और LC4। इन 2 जगह से मिसाइल टेस्टिंग होती है, यानी कि लॉन्चिंग के लिए, मिसाइल टेस्टिंग के लिए बालासोर में 2 जगह हैं। इन दोनों जगह में से अब्दुल कलाम आइलैंड तो एकदम बिल्कुल पानी के बीचों बीच डला हुआ आइलैंड है। चांदीपुर वाला जो रेंज है वहां पर मिसाइल टेस्टिंग होनी थी। तो कैसी मिसाइल टेस्टिंग होनी थी साहब, जिससे ऐसा क्या डर लग गया? कोई बम फाड़ने वाले थे क्या? मतलब कुछ ऐसा करने वाले थे क्या जो हमें पता ही नहीं था? समझ सकते हो कि कुछ ऐसा ही करने वाले थे। तो आपके सामने न्यूज बनती है कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अपनी फेज 2 मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण उड़ीसा कोस्ट पर कर लिया। तो यह जब खबर बनती है, इससे मतलब यह निकल कर आया कि लोगों को सही तरीके से ही भेजा गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोगों को घर भेजा गया यह कहकर के कि तुम जाओ और सुरक्षित रहो, हम यहां पर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह कि ऐसा डीआरडीओ क्या टेस्टिंग कर रहा है भाई, जिसकी वजह से यह स्थिति बन गई है? तो आंसर निकल कर आया, डीआरडीओ ने फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का परीक्षण किया। तो फिर सवाल बना कि यह फेज 2 मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर क्या है? तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे। तो देखो 2-3 बातें पहले समझ लो और फिर इस कारण को समझो कि गांव क्यों खाली कराए गए। पहला पॉइंट है फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और डिफेंस में भी इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम। पहला चीज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। मतलब मिसाइल 2 प्रकार से ट्रेवल करती हैं। कैसे? या तो वो ट्रेवल करती है जमीन के समानांतर, तो उसे आप कहते हैं क्रूज मिसाइल, यानी कि आपने मिसाइल चलाई और वो चलते ही थोड़ी देर में जमीन के समानांतर ट्रैक की और उसके बाद में जाकर के किसी टारगेट पर हिट कर गई। एक तरीका तो होता है क्रूज मिसाइल का। दूसरा तरीका होता है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का। इसमें क्या होता है? मिसाइल चलती है और चल करके कुछ यूं जाकर के हिट करती है, यानी कि एक प्रकार से परवलयाकार पाथ लेती है मिसाइल चलते समय, तो जिसे आप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। तो पहला पॉइंट निकल कर आया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। इसका मतलब यह हुआ, अच्छा इंटरसेप्टर का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्टर, आजकल अगर कभी आप हाईवे पर कार चलाने गए हो और तो तेज स्पीड में चलते हैं, तो रास्ते में आकर एक इंटरसेप्टर खड़ा होता है जो आपको पकड़ रहा होता है कि इसने कितनी तेज गाड़ी चला रखी है, उस आधार पर वो चालान काटता है ना। इंटरसेप्टर यानी मध्य में रोकने वाला, मध्य में रोकने वाला। तो इसका मतलब यह हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल को मध्य में रोकने वाला इंटरसेप्टर। बैलिस्टिक मिसाइल को मध्य में रोकने वाला मतलब कि अगर किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल चलाई तो उसे टारगेट पर हिट होने से पहले ही अगर कोई रोक दे और उसको वहीं पर ब्लास्ट कर दे, तो उस सिस्टम को कहते हैं इंटरसेप्टर, डिफेंस मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। तो सर ऐसा तो बहुत सारे सिस्टम करते हैं दुनिया में, बिल्कुल करते हैं। हमने जो रशिया से S-400 लिया हुआ है वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर ही तो है। और सर ऐसा तो आयरन डोम भी करता है इजराइल वालों का। हमने कहा भाई आयरन डोम करता है, थाड़ करता है, हमारे अमेरिका वालों का थाड़ करता है, हमारा पैड करता है, ये जो सिस्टम बने हुए हैं हमारे ऐड करते हैं, ये सब वो सिस्टम हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल को हिट होने से पहले ही हवा में रोककर मार देते हैं। ठीक है, तो भारत की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा था? असल में भारत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल को चलाया गया
और उसे हवा में ही मारकर दिखाया गया। हवा में मारकर दिखाने के लिए जो ये परीक्षण हुआ, ये परीक्षण सफल हुआ और इसका नाम था फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब अभी इसका नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण तो जब ये पूरी तरह टेस्टिंग के बाद निकल कर आ जाएगा तब कोई नाम दे देंगे। फिलहाल के लिए इसे फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर कहा गया है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कर लिया है।